हेलो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑन असेट्स रेशो है। ये टॉपिक हमारा ये हमारा रेशो का ही पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी रेशो करा दिया है। ठीक है, तो अब हमारी जो काफ़ी रेशो जो हमारी रह गई हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, रिटर्न ऑन असेट्स रेशो में हमारा ये रेशो जो है ये रिलेशनशिप बताता है हमारा अर्निंग एंड टोटल असेट्स एम्प्लॉयड में। ओके स्टूडेंट, जितनी भी हमारी अर्निंग होती है और जितनी बिजनेस में हमारी टोटल असेट्स एम्प्लॉयड कर रही होती है वो उन दोनों में रिलेशन बताता है। ओके, देखो यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट से आपको ये क्लियर कर रही हूँ। दिस रेशो पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द अर्निंग एंड टोटल असेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो आप अर्निंग एंड टोटल असेट्स इन दोनों में रिलेशनशिप बताता है। ओके, इट हाईलाइट्स द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म थ्रू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन टोटल असेट्स एम्प्लॉयड। ये हाईलाइट करता है हमारा अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द असेट्स का। हमारी फर्म में जो हमारी असेट्स है उसका यूटिलाइजेशन अफेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये रेशो ही शो करता है। ओके स्टूडेंट, इस रेशो के लिए हमारा फॉर्मूला जो है रिटर्न ऑन असेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स इंटू 100। ओके, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमारा ये रहा रिटर्न ऑन असेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल असेट्स इंटू 100। ओके स्टूडेंट, अब इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके आगे क्लियर करते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल है हमारा, इफ वन कंपनी हैज़ एन इनकम ऑफ 1 crore एंड टोटल असेट्स ₹10 lakh, what will be the return on assets if net profit after taxes is 5 lakh? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखा आपने कि आपके पास जो 5 लाख है आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको, एंड आपकी कंपनी की इनकम जो है, ठीक है, वो 1 crore है, एंड आपका 10 लाख जो है ये हमारी टोटल असेट्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है, ओनली टोटल असेट्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ओनली हमें टोटल असेट्स यूज़ करनी है एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ करना है। ओके, जो यहाँ पे ये मेंशन है हमारे, देखो ठीक है, टोटल असेट्स हमारी 10 लाख है एंड हमारी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5 लाख है। ओके, हमने यहाँ फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, 5 लाख हमारी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया और एवरेज टोटल असेट्स हमारी 10 लाख हो गई, इंटू 100 हमारा सॉल्व करके हमारा 50% आ गया। ओके, तो स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द रेशो क्या होता है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द रेशो जो होता है हमारा वो होता है हायर द रेशो illustrate that the firm has greater effectiveness in the utilization of the assets। ठीक है, मीन ये रेशो जो है ये डिफाइन करता है जितनी ज़्यादा हाई रेशो होगी उतनी ही ये शो करेगा कि आपका फर्म जो है अच्छे तरीके से, मीन अफेक्टिव तरीके से आपके असेट्स को यूटिलाइज कर रहा है, मीन्स ग्रेटर प्रॉफिट, ठीक है, रिप बाय द टोटल असेट्स एंड वाइस वर्सा। ओके, जितनी हाई रेशो होगी उतना अफेक्टिव असेट्स का आपका यूज़ हो रहा है आपकी फर्म में। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया हमारा कंप्लीट ये। अब देखो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये हमारी नेक्स्ट रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे फर्म में ये दोनों जो है इनका रिलेशन ये शो करता है। ओके, देखो थ्योरी पार्ट से मैं वो क्लियर कर रही हूँ। द रेशो इलस्ट्रेट दैट हाउ मच रिटर्न इज अर्न इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आउट ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग, कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे नथिंग है, बट द कम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन करेंट लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी। द रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप इन बिटवीन टोटल अर्निंग, ओके, टोटल अर्निंग एंड टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके स्टूडेंट, इन दोनों में ये रिलेशन डिफाइन करता है हमारा। ओके, किसमें हमारा टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में रिलेशन ही शो करता है। अब स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला जो यूज़ होगा इसमें रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, हाँ ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होगा हमारा। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द रेशो क्या होती है इसके लिए, हायर द रेशो इज बेटर द यूटिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड रेज अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन दैट ग्रेटर प्रॉफिट
आर अर्नड आउट ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये स्टूडेंट हमें ये डिफाइन करता है कि हमारे फर्म में हमारे लॉन्ग टर्म जो फंड्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, वो बेटर तरीके से यूज़ हो रहे हैं। ओके, हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड है वो बेटर तरीके से यूज़ हो रहे हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमारा इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, सेम हम इसको लेते हैं। इफ़ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज वर्थ ₹25 लाख, वट इज़ द रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है और हम जो भी और भी अमाउंट है हमारा, ठीक है, और भी पॉइंट्स हम हमारे उसी एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला, ठीक है, इफ़ वन कंपनी हैज़ एन इनकम वाला। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये फॉर्मूला लगता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था हमारा वहाँ पे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 5 लाख है। ओके, यहाँ पर देखो हमारा स्टूडेंट 5 लाख है हमारा। ये देखो हमारा स्टूडेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 5 लाख है एंड हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख है, ठीक है, ये आपको गिवन है इस एग्जाम्पल में, इंटू 100, तो हमारा स्टूडेंट 20% आ गया। ओके, तो स्टूडेंट हमारा ये दोनों जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा कौन कौन सी रेशो हमारी हो गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इससे प्रीवियस हमने रिटर्न ऑन असेट्स रेशो किया था। ओके, तो ये दोनों रेशो हो गई है और ये दोनों रेशो मैंने विद एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया है। अगर कोई और भी डाउट हो, आपके क्वेश्चन में कोई डाउट हो, जिससे आप इसके बेस पर जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व कर दूँगी। ओके, थैंक्स। और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स एंड बाय।